यूपी के प्राइमरी स्कूलों में जब वर्णमाला और अक्षर ज्ञान करवाया जाता है तो सामान्य तौर पर क से कबूतर, ख से खरगोश और ग से गमला पढ़ाया जाता है। पाठ्यक्रम में जल्द ही ग से गमला की जगह ग से गाय ले सकती है। क्या है इस फैसले के पीछे की असली कहानी, बताएंगे इस वीडियो में। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार अब गौ सेवा और गौ पालन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शिक्षा प्रणाली में बदलाव की दिशा में कदम बढ़ा रही है। पशुपालन विभाग प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक गौ सेवा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। उच्च शिक्षा में इसे शामिल करने से सैद्धांतिक सहमति भी बन चुकी है। गाय और गंगा हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और सरकार की प्राथमिकताओं में रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने सत्ता संभालने के बाद से अवैध स्लॉटर हाउसों पर कड़ी कार्रवाई की और निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए आर्थिक सहायता और अन्य योजनाएं शुरू की हैं। अब सरकार चाहती है कि लोग गौपालन के महत्व को समझें और इसे अपनाने के लिए स्वतः प्रेरित हों। इसके लिए शिक्षा एक प्रभावी माध्यम बन सकता है, इसीलिए इसे स्कूलों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह का मानना है कि जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो लोग उसे छोड़ देते हैं। यह संवेदनहीनता तभी खत्म होगी जब बचपन से ही लोगों में गायों के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना विकसित की जाएगी। उनका सुझाव है कि प्राथमिक शिक्षा में ग से गधा या गमला की जगह ग से गाय पढ़ाया जाए और अंग्रेजी वर्णमाला में सी फॉर काऊ को प्राथमिकता दी जाए। इसके अलावा जूनियर हाई स्कूल और माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर गौपालन के महत्व और गौ आधारित कृषि को पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना है। इससे बच्चों में पशुपालन और कृषि के पारंपरिक तरीकों के प्रति रुचि बढ़ेगी और भविष्य में वे इसे व्यावसायिक रूप से अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। उत्तर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों में पहले से ही कृषि और अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर पढ़ाया जाता है। अब गौ संरक्षण और गौ आधारित प्राकृतिक खेती को भी प्रमुख विषयों में शामिल किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि गंगा के किनारे स्थित 1000 गांवों को विशेष रूप से प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाए। इसके लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से खेती करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। गौ आधारित अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए इससे जुड़े नए इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार इस दिशा में अनुसंधान के लिए विशेष फंडिंग भी उपलब्ध कराएगी, जिससे पशुपालन और कृषि के नए मॉडल विकसित किए जा सके। गौ अर्थव्यवस्था और गौपालन से जुड़े ज्ञान को उच्च शिक्षा का हिस्सा बनाने की योजना है। इसके तहत दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौ अनुसंधान संस्था को इस विषय पर पाठ्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इन पाठ्यक्रमों को उच्च शिक्षा विभाग के साथ साझा किया जाएगा ताकि विश्वविद्यालयों में इसे लागू किया जा सके। सरकार का मानना है कि गौ अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अकादमिक क्षेत्र में विशेषज्ञता को जोड़ा जाए और पशुपालन को वैज्ञानिक रूप से विकसित किया जाए। इससे न केवल कृषि क्षेत्र को लाभ मिलेगा बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। योगी सरकार की यह पहल शिक्षा और गौ सेवा को जोड़ने की एक नई सोच को दर्शाती है। यदि यह योजना सफल होती है तो आने वाले वर्षों में गौ पालन और गौ आधारित कृषि को व्यवस्था स्तर पर अपनाया जा सकता है। इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी बल्कि भारतीय कृषि को भी एक नया आयाम मिलेगा।